Sir, please start recording. ओके अभी आज 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 हम आज से हम लोग फर्स्ट डे है इसका ऑटोमेशन का। तो ऑटोमेशन के लिए हम लोगों का कोर्स है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका पहला आता है जावा का। पहला फर्स्ट प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग करते हैं जावा के बेसिक कंसेप्ट करते हैं। भाई ये क्यों किया, वो क्यों किया, इसके ऊपर नहीं। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है, ये सारी सर चीजें। मराठीत सांगा ना सर. सर नहीं, मराठी में नहीं होगा। ठीक है, फिर सिलोनियम। यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको मराठी में प्रॉब्लम है, मतलब हिंदी में, मतलब हिंदी में मराठी नहीं तो सुनिए ना, ऐसा कोई है जिसे मराठी नहीं समझ में आती? सर मुझे नहीं आती यस है। सर, ठीक, मुझे नहीं आती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं फिर। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग होता है, जावा बेसिक होता है, सिलोनियम होता है। इस बार हम लोग कुकुम्बर फ्रेमवर्क लेने वाले हैं। ठीक है, इस बार हम लोग जो करने वाले हैं वो कुकुम्बर फ्रेमवर्क लेने वाले हैं। ठीक है, ये सब में चार चार टॉपिक होते हैं। लास्ट बैच में मैंने टेस्ट इंजन लिया था, तो दिस बैच में कुकुम्बर लूंगा। और मैं उस जब मैं कुकुम्बर पढ़ाऊंगा तो मैं प्रीवियस बैच को भी बुलाऊंगा। एकदम सिंपल वे से। ठीक है, तो ये अपना हुआ बेसिक सिंपल प्रोग्राम हुआ जावा का। ये 4 पार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या प्रीरिक्विजिट लगती है, इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप इंटरव्यू को जाते हो, आजकल इंटरव्यू सब आधे घंटे का या मैक्स 1 घंटे का ही होता है, और एक ही राउंड होता है मोस्टली कंपनीज में। ठीक है, तो अगर आधा घंटा 1 घंटे का रहा, तो आपको डेफिनेटली आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछेंगे जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर। अगर ये नहीं आया तो आपको मान लीजिए आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, क्योंकि सारा एक तरफ पे और आपका लॉजिक एक तरफ पे होता है, राइट। तो इसमें उनके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे कि उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है स्ट्रिंग है, दूसरा टॉपिक है कलेक्शन करके एक आता है, और तीसरा जो टॉपिक है वो एरे है, और चौथा टॉपिक है स्ट्रिंग कलेक्शन। ठीक, इतने 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 टॉपिक के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। लेकिन ये 3 टॉपिक के ऊपर आप डायरेक्टली ग्रिप नहीं बना सकते, आपको उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट होती है, जैसे कि लॉजिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, हमें लॉजिकल थिंक स्ट्रांग होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लॉजिकल थिंग होता क्या है, जैसे कि अगर हम लोग कुछ सिनेरियो करते, कुछ एक्टिंग करते, उसमें भी हम लोग कंडीशन लगाते हैं, राइट, या कुछ कुछ चीजें रिपीटिव करते, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। मतलब जैसे कि अभी मान लीजिए आपको कोई पे किसी को पार्टी देना है, तो सामने वाला बोलता है कि अरे तू आएगा तो मैं आऊंगा। मतलब इन शॉर्ट में क्या हुआ, आपने उसमें कंडीशन रखी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी आप उसके मतलब उसको पार्टी दोगे, राइट। और एक ही चीज है, आपको डेली ऑफिस जाना पड़ता है या डेली क्लास करना पड़ता है, तो आपका इस केस में क्या है, फॉर लूप है। जैसे रोड पे जो सिग्नल्स होते हैं वो हर एक सर्टेन टाइम के बाद ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया, उसको लूप में लगा दिया। तो ऐसे इसमें आपको दो, जिसको इफ एल्स एंड जिसको लूप समझा, उसे प्रोग्रामिंग का बादशाह बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग का बादशाह बोलते हैं। ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये समझ में आया उसको मान लीजिए। इसीलिए मैं सबसे पहले ये क्यों पढ़ाता हूँ कि अभी मान लीजिए 100 है, 100 अभी 100 लेक्चर, 100 आप 100 से 150 होंगे, राइट। कुछ कुछ लोग होंगे उनके थोड़ा डिफिकल्ट जाता होगा, तो आपको पहले वीक में पता चलेगा आपको ऑटोमेशन करना है कि नहीं करना। अगर मान लीजिए आपको ये आ रहा है और आप खुद ट्राई कर रहे हो प्रोग्राम लिखने का, तो समझ जाना यू कैन डू ऑटोमेशन। ठीक है, ऐसा है। और अपने पास मार्केट में बाकी चीजों के लिए बहुत सारी ओपनिंग है। जैसे ऑटोमेशन में बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, मतलब जैसे कि अभी हम लोग सीरियम है, विद जावा भी आता है, सीरियम विद पाइथन भी आता है, सीरियम विद पर्ल भी आता है। है ऐसे लैंग्वेजेस है, ग्रूवी आता है। लेकिन हम जावा क्यों ले रहे हैं, जावा सबको मतलब बेसिक है, इजी है। पाइथन वगैरह भी इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड जावा के लिए है।
जैसे मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं, 100 में से 90 सीटें बस जावा के लिए फिलअप होती है और 10 सीटें पाइथन और पर्ल के लिए फिल होती है। ना अभी आपको समझ में आया होगा कि ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है जावा। इसीलिए हम लोग जावा पढ़ाते हैं। अनदर लैंग्वेज भी है, सिर्फ भी सी शार्प, वो भी अच्छी है, लेकिन जितना मार्केट उसके लिए बूम है जावा के लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया सबका। सिलेनियम क्यों यूज करते हैं, सिलेनियम विद जावा, उसके हम लोग देखते हैं क्यों क्या क्या करना है। उसके बाद हमें देखना है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यानी क्या होता है पता है क्या, एक एक आर्किटेक्चर होता है जिसमें सारी चीजें होती है। जैसे कि अभी मान लीजिए अभी अपना महाराष्ट्र में आपको पता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मंत्रिमंडल है, हर एक को अपना अपना टास्क दिया हुआ है और वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करता है, राइट। फ्रेमवर्क भी वही होता है, फ्रेमवर्क में भी ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि वो अपना अपना काम बनाते हैं। जैसे कि एक एक मतलब यहाँ पे कोडिंग के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो आपके 7 या 8 फोल्डर्स होंगे। उस फोल्डर के अंदर उसके रिस्पेक्ट टू फाइल्स होंगे। जैसे कि अगर आपके पास पीसी में अगर आप कोई फोल्डर बनाते हो, अगर आपका डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कोई फोल्डर है, आप डॉक्यूमेंट नाम दोगे और उसमें सब डॉक्यूमेंट के रिलेटेड होगा। अगर आपको किसी के इसमें फोल्डर मूवीज लिखते हो तो आप क्या करोगे, मूवीज जितने भी होंगे आप उस फोल्डर में डालोगे। मतलब आप क्या कर रहे हैं इन शॉर्ट में, सेग्रीगेट कर रहे हो ताकि इजी हो, आसानी हो। सेम लॉजिक फ्रेमवर्क भी होता है। तो फ्रेमवर्क ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, मतलब बोल सकते हैं, उसके हम लोग काम कर। जैसे फ्रेमवर्क में आपका रिपोर्ट भी आना चाहिए। आप ऑटोमेशन का जब रन करोगे तो आपको रिपोर्ट मिलता है, तो आप रिपोर्ट क्या करोगे, इस रिपोर्ट फोल्डर में डालोगे। बरो, अभी आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है राइट ऑटोमेशन के लिए, राइट। तो आप उसको स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में डालोगे। आपको कुछ चीजें होती है वो बार बार लगती है, ऐसी वाली चीजें तो हम लोग लाइब्रेरी करते हैं। तो ये फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच एवरीवन हैज टू फॉलो। मतलब इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके टीम में 5 लोग हैं और हर एक बंदा अपने अपने तरीके से कोडिंग कर रहा है, राइट। तो ये कुछ काम का नहीं होता। हाँ, अगर आपका फ्रेमवर्क डिफाइन है, मतलब आपने प्रत्येक हर एक को बताया गया है तुझे कोडिंग इसी वे से करना है, तो ये हो गया ना, सब लोग एक लाइन पे आ गए, बेटर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं सबको एक ही लाइन पे आ जाएंगे, सबको मैंने होमवर्क दिया और सबने कल होमवर्क करके आया, तो सब लोग एक ही लाइन पे आएंगे। अगर किसी ने नहीं किया तो मुझे उसके लिए रुकना पड़ेगा, फिर किसी और के लिए रुकना पड़ेगा, हर एक के रीजन होंगे, तो आगे पीछे रहेंगे, राइट। तो इसीलिए फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबके लिए रूल सेम। मतलब फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स विच एवरीवन हैज टू फॉलो टू अचीव द गोल। ठीक है, अभी इसमें जो टाइप्स है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है लिनियर होता है, दूसरा होता है डेटा ड्रिवन होता है, कीवर्ड ड्रिवन होता है, ओके, हाइब्रिड होता है, कुकुम्बर होता है, इसे बीडीडी बोलते हैं बेसिकली। ये बहुत मार्केट फेमस है, टेस्ट इंजन। अभी अगर आप सिनोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सिनोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके लिए ये 3 फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बीडीडी, टेस्ट एनजी और डेटा ड्रिवन। अभी बहुत लोगों को पता नहीं है लिनियर क्या होता है, कीवर्ड, उसको छोड़ दीजिए आप, उसको ध्यान ही मत दीजिए। बिहेवियर, बीडीडी बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये फ्रेमवर्क आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए आपको शायद कुछ कुछ चीजें बाउंस हो रही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, इतना ही मुझे आपको बताना था। जो अपना पूरा जो ट्रेनिंग ये प्रोग्राम है, ये 30 डेज तक जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, अभी हमें देखना है जावा का बेसिक देखना है। ओके, इसके लिए हमें जो प्रीरिक्विजिट लगती है, राइट, अभी अभी इसमें हमें कोड लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो इक्लिप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें जो टूल लगने वाले हैं उस टूल का नाम है इक्लिप्स। इसका नाम क्या है, इक्लिप्स है। ठीक है, अभी
सबसे पहले आपको सेटअप करना है आपके मशीन पे, ऑन योर मशीन और लैपटॉप। ओके, अभी इसकी प्रीरिक्विजिट क्या है? इसकी प्रीरिक्विजिट है इसको लगता है 8 GB रैम लगता है। ठीक है, इसको लगता है 8 GB रैम। एंड अगर आपके पास विंडोज 10 रहा तो बढ़िया है, 10 और 11 मतलब। ठीक है, जिसके पास मैक है तो चलता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको विंडोज रहा तो 10 है, 11। अभी 7 का कैसा है, कुछ कुछ लोगों के पास 7 है, तो उसमें क्या होता है जब इंस्टॉल करते हो इक्लिप्स तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट। अभी सेकंड क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर 4 GB रैम है मेरे पास, चलेगा क्या? हाँ सर ये चलेगा, बस रुक रुक के चलेगा, मतलब थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके ऊपर कॉल है कि आपको कैसे करना है। 8 GB से भी काम होता है, विंडोज 10 से भी काम होता है, विंडोज 4 GB से भी काम होता है, बस आपका थोड़ा स्लो या फास्ट के ऊपर चलेगा पूरा खेल। ठीक है, जिनका विंडोज 7 है उनके मशीन पे भी चलता है, बस इक्लिप्स जो स्टार्टिंग में इंस्टॉल होता है ना, तब क्या किसी कुछ फाइल्स का इश्यू होता है, अगर वो रिजॉल्व कर दिया तो बढ़िया होता है। ठीक है, ओके, अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे। सर हम इंटेलिजे आईजो नहीं यूज करने वाले क्या? नहीं करने वाला, क्योंकि वो मोस्टली कंपनी में इक्लिप्स यूज होता है, ओके क्योंकि सर ये सर फ्री है। लेकिन वो इक्लिप्स से इजी है ऐसा सुना है सर। वो पेड है सर जी, वो पेड वर्जन है। उसके हाँ मोस्टली उसके दो पार्ट आते हैं, फ्री भी आता है पेड भी आता है। मोस्टली कंपनी में इक्लिप्स यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है, ओके क्योंकि ये फ्री है ना सर जी। ओके सर। अभी मैं जितने भी कंपनी में काम किया है उस सब कंपनी में इक्लिप्स यूज करते थे। और इंटेलिज आप जो बोल रहे हैं ना, वो उसके फीचर अच्छे हैं, लेकिन वो उसका वो पेड वर्जन है, तो सब कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, राइट। एट द यस एंड सर। में आपको अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपको कोडिंग आता है कि नहीं, बोल बाकी तो बस इधर उधर का खेल है, right? इसीलिए। यस ठीक है, अभी किसी का डाउट है यहाँ तक, अभी जो मैंने बताया इसमें किसी का डाउट है क्या, बताइए मुझे। सर लैपटॉप स्पेसिफिकेशन क्या लगेगा इसको, मतलब सर जी अभी बताया i5 ना, i सर जी मैंने, वो i चलता है, कोई दिक्कत नहीं सर, i5 i7 कोई दिक्कत नहीं है, बस i5 से नीचे मत जाइए, एटलीस्ट i5। एटलीस्ट i5। ठीक है i3 11 जनरेशन नहीं चलेगा? सर जी, मैंने देखा नहीं, चलना चाहिए, पता नहीं भाई, मतलब मैं श्योर नहीं उसके ऊपर, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया i5 से चलता, आप ट्राई कर लीजिए एक, बस आपका थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा सर जी एक टाइम के बाद। सर सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम नहीं, न्यू लैपटॉप लिया है मैंने। सुनिए ना, अम, अभी किसी को इस यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर किसी को डाउट है क्या, बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है, उसके बाद अभी हमें इंस्टॉल करना है इक्लिप्स। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अभी आप जो भी लैपटॉप से लॉगिन कर रहे हैं इमीडिएटली ट्राई कीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा लेंदी, मतलब लेंदी नहीं प्रोसेस, बस डाउनलोड होने में टाइम लगता है। अभी इसमें आपको नेटवर्क का भी स्पीड होना चाहिए। इक्लिप्स इंस्टॉलर, ये देखिए यहाँ पे जाना है, देखो इक्लिप्स की साइट है, उस साइट पे ही जाना है। ठीक है, ठीक है, मैं सबको ये साइट देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सर चॅट मध्ये द्या ना. नहीं सर ये फाइल देने वाला बाद में। ओके. ठीक है, ये फाइल हुआ, इसमें आपको यहाँ इस यूआरएल पे जाना है आपको। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला डाउनलोड करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करना है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो डाउनलोड चालू हो जाएगा। ठीक है, सर ये इस बस आज तक चालू हुआ है क्या सर? हाँ, आज फर्स्ट डे। ठीक है, इसको डाउनलोड होने के लिए सुनिए, इसको डाउनलोड होने के लिए शायद से अगर नेट अच्छा है तो 10-15 मिनट हो जाएगा, नहीं तो आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, ये इंस्टॉल हुआ। एक बार ये इंस्टॉल हुआ तो आपको इसकी EXE फाइल डाउनलोड होती है। मैं आपको ट्राई करता हूँ, EXE फाइल मेरे पास एक दिखाता हूँ। देखो, ये EXE फाइल होती है। आपको क्या करना है, बस इसको डबल क्लिक करना है, इसको फिर डबल क्लिक कीजिए और आपका काम हो जाएगा चालू। ठीक है, when you successful download .exe file, ये वाला। नाउ डबल क्लिक, एक सेकंड है यार। ठीक है, डबल क्लिक करना है हमें आपको। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, डबल क्लिक करने के बाद अगर नेट का स्पीड अच्छा है तो जल्दी होता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस दिया है, ये डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये यहाँ से यहाँ ये वाला स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो बिलो स्टेप। क्योंकि ये इंस्टॉलर है, इंस्टॉलर क्या करता है पता है क्या, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं ना तो एक्चुअल में फाइल डाउनलोड करना चालू कर देता है नेट से। तो इसके लिए अगर आपका नेट का स्पीड बहुत बढ़िया है तो अच्छा टाइम है, तो 15 मिनट लेगा। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि यहाँ पे इस रन के ऊपर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे याद रखिए आपको क्या चूज करना है, इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर चूज करना है, याद रखिएगा थोड़ा। तो मैंने आपको लिंक भी दिया है, आपको ये चूज करना है, इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर। बस हो गया अभी। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना है और इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी ये क्लिक होने के बाद अगर आपका, मैंने जैसे बताया, नेट का स्पीड अच्छा है तो आधा घंटा लेगा। अगर नेट का स्पीड स्लो है तो 1 घंटा 1.5 घंटा लेना है। आपको किसी भी हाल में इसको स्टॉप नहीं करवाना है। ठीक है, ऐसा बफरिंग होते जाएगा आपको, और सब इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे लॉन्च आ जाएगा। आप ट्राई कर लेना घर पे। ठीक है, किसी को भी डाउट है क्या इस केस में? नो सर। हेलो, ठीक है। अभी इसके बाद जैसे आप इक्लिप्स, हाँ बोलिए। सर इंस्टॉलेशन फोल्डर हमको देना पड़ता है क्या वो लिंक? हाँ नहीं, लिंक नहीं, वहां पे जाना जो मैंने आपको बताया ना अभी यहाँ पे स्टेप्स। नहीं 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 सर, वो ऊपर दिखा रहा है ना इंस्टॉलेशन का, वो नहीं, मैंने वो इंस्टॉल कर। यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है ताकि एग्जीक्यूट हो जाए। ओके। टू इंस्टॉल .exe फाइल बराबर ना, ऊपर वाले। हाँ यहाँ पे मैंने स्टेप दिया कैसे करना है, नहीं तो मैंने यहाँ पे भी बताया क्या क्या करना है। इसको चूज करना है। सर वो लॉन्च तक पहुंचने के बाद आगे बस उसको नेक्स्ट कीजिए। लॉन्च हो गया आपका। लॉन्च करने के बाद हो गया सर, लॉन्च करोगे ना
ये सर हाँ यहाँ वर्कस्पेस के लिए पूछ रहा है। हाँ वो वर्क स्पेस के लिए पूछेगा, उसको हाँ बोल दीजिए। जैसे कि डिफॉल्ट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे भी ऐसे होता है, जब मैं डबल क्लिक करता हूँ मेरा लॉन्च हो रहा है बेसिकली, और सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे आता है ऐसा। अब कुछ भी सिलेक्ट कर दिए फिर, अभी इसके क्या करना है आपको, इस लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है। हो गया आपका इक्लिप्स इंस्टॉलेशन, और आप काम भी कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये पूछेगा लॉन्च कीजिए, काम बन जाएगा। ऑल सेट है, किसी को भी डाउट है क्या बताएं मुझे। नो सर। ठीक है, नो सर। कंट्रोल ए करता हूँ मैं इसको, एक एक्सेल फाइल में लेता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, ये सारे इक्लिप्स इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं। यार एक मिनट दीजिए। ठीक है सर सर, मैं इसको बाद में करता हूँ इसको। जेडीके कौन सा लगेगा सर? सर ऑटोमेटिक वो डाउनलोड कर लेते हैं, पुराना वाला नहीं है, मतलब पुराने वाले में करना पड़ता है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ओके। ठीक है, अभी हमें इक्लिप्स क्रिएट होने के बाद हमें उसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन इक्लिप्स। इक्लिप्स में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये एक बार मैंने लॉन्च किया वेब वर्कस्पेस के ऊपर, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ये करता है। तो इस केस में आपका इसका विंडो, ऐसे विंडो दिखेगा। अभी मेरे इसमें मैंने ब्लैक किया है, ब्लैक थीम अच्छी लगती है, इसमें आपके इसमें व्हाइट थीम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। ये हुआ, तो आपको पहला टास्क होता है प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, फाइल में जाना है, न्यू करना है, और जावा प्रोजेक्ट बोलना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए। अभी यहाँ पे मैं अपना बैच 23 चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, उसके बाद हम लोग इस फिनिश के ऊपर क्लिक करने वाले। फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, जावा प्रोजेक्ट में जाना है। फिर हमें क्या करना है, एंटर नेम, हमें नाम देना है उनको, जैसे अभी यहाँ पे मैंने नाम दिया है वो वाला। ठीक है, अब कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, और क्लिक ऑन फिनिश। बराबर, ठीक है, जैसे आप फिनिश बोलोगे आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अभी यहाँ पे आपको बस यहाँ पे डोंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ भी जो भी है उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे याद रखिए, बहुत लोग यस क्रिएट करते हैं, राइट, आदत होता है हमेशा यस यस बोलने का, राइट। तो यहाँ पे डोंट क्रिएट करने का याद रखिएगा। ये करोगे तो आपको, अगर आप क्रिएट करोगे ना, तो आपका थोड़ा किसी और कहीं और ही जाएगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेम लॉजिक में यहाँ पे डोंट क्रिएट करता हूँ। जैसे आप डोंट क्रिएट कर दोगे, देखिए आपका बैच 23 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा। अभी आपको उसके बाद क्या करना होता है, एक्सपांड करना है, उस फोल्डर को बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप 2 हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट अ जावा फाइल। हमें क्या करना है, एक जावा फाइल क्रिएट करना है। जावा फाइल के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, मतलब SRC है, यहाँ पे फोल्डर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, न्यू बोलिए,
क्लास फाइल लिखिए। ठीक है, समझा कैसे करना है? तो इसको कुछ तो नाम दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ड देता हूँ, और यहाँ पे आपको पब्लिश स्टैटिक वायरमेंट करना है। ठीक है, आपको ये नाम देना है, आपको बोलना है पब्लिश स्टैटिक वायरमेंट। ठीक है, और फिनिश करना है। किसी का डाउट है क्या इस केस में? बताइए अभी मुझे। सर वहाँ पे पैकेज मांग रहा है। जब जावा जावा क्लास फाइल बना रहा हूँ ना, तभी पैकेज के लिए मांग रहा है और पैकेज बाय एम्प्टी आ रहा डिफॉल्ट है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना, बस इसके ये क्लिक कीजिए। सो क्या करना है हमें? राइट क्लिक ऑन SRC, बरा ना, SR जो फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर न्यू, न्यू आता है, फिर क्लास फाइल आता है, क्लास बोलना है, तो आपको ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ना हेलो वर्ड देना है, आप पब्लिश रिक्वायरमेंट लिखना है, बस उतना ही करना है। उसके बाद हमें फिनिश बोलना है। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश। किसी को भी डाउट है क्या, बताइए इस केस में। सर मेरा वो पॉपुलेट ही नहीं हो रहा वहाँ पे, डिफॉल्ट वाला। मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पे, पर हो नहीं रहा पॉपुलेट। 2 मिनट सर जी। समझा? किसी को राइट क्लिक करना है, न्यू बोलना है, और क्लास में जाना है, और आपको यहाँ पे नाम देना है। ऑल सेट है? किसी डाउट है भाई? ठीक है, ठीक है। अभी आपका जो भी, मैं इसका सब आपके लिए सब ये क्लोज कर देता हूँ, ये सब क्लोज है। तो अभी देखिए हम लोगों ने जो, अरे यार वो फाइल कहाँ गई? एक मिनट, मैंने फाइल क्रिएट ही नहीं किया क्या? क्लास किया, हेलो वर्ड का नाम दिया, ठीक है, आ गया। देखिए यहाँ पे फाइल बन गया। बस आपको ये देखना है कि आपका प्रोग्राम चलता है कि नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा कोड होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसको कीजिए। अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन बोल दीजिए। अगर यहाँ पे आपको जो मैसेज लिखा है, अगर वो यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब आपका काम हो गया, आपका इंस्टॉलेशन हो गया। अभी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे। सर वो रन का एक बार फिर से बताइए। बस राइट क्लिक करना है, रन एज बोलना है, और जावा एप्लीकेशन। या फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ग्रीन में दिख नाम भी दिख रहा है फाइल का, रन हेलो वर्ल्ड, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सर कोई शॉर्टकट है क्या रन का भी? ये है ना सर जी। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? नो सर। ठीक है, अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं एडिशन वाला नंबर का। ठीक है, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। ओके, ये तो अपना ये वाला हुआ, तो ये आपका फाइल दे दूंगा मैं आपको। ओके, अभी हम लोग क्या करें, एक नोट फाइल ओपन करेंगे। इसका नाम लिखता हूँ मैं bash23। ओके, अपने नाम का एक फोल्डर भी बनेगा अभी। bash23 जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है,
अब एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, शायद आपको मजा आएगा। ओके, पहले आपको बताता हूँ वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिएगा, एक सेकंड, ठीक है। ओके, अभी वेरिएबल मान लीजिएगा a इक्वल टू 10 लिखा, आपको वैल्यू a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 10 10। a इक्वल टू मैंने 20 लिखा, आपको कितनी वैल्यू दिख रही है? 20 अब आप पुराना वैल्यू देखोगे या नया वैल्यू देखोगे हमेशा? व्हाट डू यू थिंक? हमेशा नया वैल्यू देख रहे हो ना, लेटेस्ट वाला। तो वेरिएबल क्या होता है देखिए, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, वेरिएबल वेरिएबल। अभी इसका मीनिंग क्या होता है? जो वेरी होता है, विच कैन बी वेरी, राइट? ऐसे बोल सकते हैं, विच कैन बी वेरी, कॉल्ड एज वेरिएबल। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes. अब अभी कैसे होता है, इस वेरिएबल के कुछ टाइप्स होते हैं। मतलब कैसे होता है, एक इंटीजर होता है, मतलब इसे डेटा टाइप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डेटा टाइप बोलते हैं। एक इंटीजर होता है, एक कैरेक्टर होता है, अपना स्ट्रिंग भी होता है, फ्लोट भी होता है, मतलब जो पॉइंट में नंबर आते हैं वो फ्लोट भी होता है, और उससे भी साइज बड़ी हो तो डबल आता है। अभी ये डेटा टाइप पिक्चर में क्यों आए, इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। देखिए, अगर जावा को आपको बताना है कि भाई मुझे दो नंबर का एडिशन करना है, तो आपको ऑब्वियस है वो नंबर इंटीजर होने चाहिए, तभी आप उसका एडिशन कर पाओगे, राइट? आप कैरेक्टर का कभी एडिशन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। स्ट्रिंग का कभी एडिशन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, राइट? फ्लोट मतलब पॉइंट का कर सकते हैं, डबल का कर सकते हैं एडिशन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसीलिए जावा बताता है भाई तुझे क्या करना है, उस वेरिएबल में तू स्टोर करेगा, लेकिन उसका तो बता क्या है, मतलब क्या कॉल है, इज इट इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट है, ताकि मुझे ऑपरेशन करते समय इजी पड़ जाए कि ये हो पाएगा कि नहीं मुझसे। जैसे मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग ए लिखा, उसमें कुछ वैल्यू डबल कोट में लिखते एक्चुअली XYZ लिखा, और आगे दूसरा वेरिएबल किया बी, तो इसमें मैंने ABC लिखा, और इसका मैं एडिशन करना चाहूंगा, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग, इनका कभी एडिशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जावा बोलता है गलत है, फिर तूने जो लिखा है वो गलत है। तो इसीलिए हमें पहले उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है, भाई तू कौन से कैटेगरी का है, राइट? जैसे मान लीजिएगा मैंने इंट लिखा, उसका ए लिखा, मतलब क्या आएगा? 10 हो जाएगा। अभी बैकएंड में क्या होता है वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये आपका काम आएगा। जिसको ये समझ में आए, अभी मैं बता रहा हूँ, वो सबका खेल समझ में आएगा। जैसे इंट ए इक्वल टू 10 लिखा ना, तो जावा क्या करता है पता है क्या? अपन के रैम में एक मेमोरी एक अपना 8 GB 16 GB बोलते हैं ना, उसमें सा एक इंट के लिए, आई थिंक इंट के लिए 8 बाइट लगता है मेरे ख्याल से, याद नहीं अभी, 8 बाइट लगता है। वो आपको एक देगा मेमोरी लोकेशन, और बोलेगा दिस इज ए वेरिएबल ए, तुझे जो भी रखना है वो इस वेरिएबल में रख, ये तेरी जगह है, उसमें 10 आया, बराबर है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मैंने लिखा इंट बी इक्वल टू 20 लिखा, तो जावा क्या करेगा अब बताइए? और एक कोई तो रूम देखेगा, उसको नाम देगा, और उसमें वैल्यू 20 डालेगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes, अभी sir. जैसे मैं Yes, इंट sir. इंट सी लिखता हूँ, a प्लस बी लिखता हूँ, तो जावा का मतलब ये होता है भाई a मतलब ये वेरिएबल है, उसकी क्या वैल्यू है? 10 है। बी भी एक वेरिएबल ही है, समझ में आ रहा है? उसकी क्या वैल्यू है? 20। तो 10 प्लस 20 कितने हुआ? 30 होगा। और इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है? हमेशा याद रखिएगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होती है। तो 30 किस में स्टोर हो जाएगा? C में. सी में। तो सी में आ जाएगा 30, उसका वेरिएबल ना हुआ, ठीक है। अभी मान लीजिए आज इसकी वैल्यू 10 है, एक है,
मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा के इसकी वैल्यू जैसे कि इंट ए इक्वल टू मैंने 10 लिखा, ये मेरा रैम है जिसमें एक छोटा सा कमरा है मतलब मेमोरी है, उसको मैंने ए नाम दिया, इसमें मैंने 10 लिखा। उसके बाद ए इक्वल टू 20 किया। अभी मुझे वापस से इंट लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ए की कैटेगरी क्या है, उसको वापस से नहीं बताना होता है। ठीक है, सो अभी ए की वैल्यू 10 थी, अभी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गए। तो नाउ टेल मी, जो 10 है वैल्यू उसका ओवरहेड होगा क्या होगा? 20 हो जाएगा। फिर मैंने ए की वैल्यू 30 रखा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 30। इस वे से पूरा खेल चलता जाता है। ठीक है, अभी किसी का डाउट है बताइए मुझे इस केस में। तो हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करें इसका। No, sir. ओके, हमेशा याद रखिएगा आपको जो भी प्रोग्राम Yes, sir. करना होता है वो हमेशा इस कोड के अंदर करना पड़ता है, इस मेन मेथड के अंदर करना होता है, इस मेन मेथड के अंदर। ये मेन मेथड क्या होता है पता है क्या? जैसे कि अगर आपको घर में एंट्री करना, अगर एंट्री करना है तो आपको हमेशा मेन गेट की एंट्री लगती है, राइट? उसके बिना आपका काम बनेगा क्या? नहीं। तो वैसे ही जावा ने क्या किया है, उसने भी एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। मतलब जैसे आज अपना फर्स्ट लेक्चर था, तो आज हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर किया, राइट? चल रहा है अपना, तो हमें कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। तो जावा को भी कोई भी प्रोग्राम हो उसको अगर रन करना हो तो उसे कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। तो जावा ने क्या एक रूल बनाया, मतलब ये भी फ्रेमवर्क टाइप ही है, उसने क्या रूल बनाया? इफ यू वांट टू रन नाउ, उस मेथड का नाम क्या होगा? आपका मेन मेथड होगा। यहाँ पे मैंने कुछ और मेथड लिखा ना तो उसका कुछ काम नहीं होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 1 2 3 लिखता हूँ, इसका नाम है कुछ तो और देता हूँ, मेन 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ SYS शॉर्टकट में, इसका नाम देता हूँ मेन देता हूँ। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको रन करूंगा, सुनिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रन करूंगा तो देखिए मेन रन हुआ, इसको ये रन हुआ क्या? नहीं हुआ। ये नहीं बहुत है। इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया जावा के लिए मेन मेथड बहुत ये एंट्री पॉइंट है। जावा बोलता है मुझे रन होना है तो ये मेरा कॉल है। मैंने ये रन होने का कहीं पे रेफरेंस दिया है क्या? नहीं दिया, तो ये रन होगा ही नहीं। अभी किसी को डाउट है बताइए मुझे इस केस में, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ये पब्लिक का बताइए ना एक बार, ये पब्लिक बाद क्लास। में, ये सर जी इसका हम लोग सेकंड पार्ट में देने वाले हैं, जो अपना 4 पार्ट में जो डिवाइड किया है ना हम लोगों ने, अपना जो प्रोग्रामिंग, ठीक है सर। राइट? और स्टार्टिंग में लिया मैंने यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली गौरव। यहाँ पे बस मुझे आपको इससे खेलवाना है ताकि आपको पता चले कि प्रोग्रामिंग आता है कि नहीं, मतलब। ठीक है, वही। तो मान लीजिएगा मैंने आपको बताया मुझे एडिशन 2 नंबर करना है, तो यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, उसकी वैल्यू 10 लिखता हूँ। यहाँ पे इंट लिखता हूँ, बी इक्वल लिखता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 20 लिखता हूँ। इंट सी इक्वल टू क्या लिखता हूँ? ए प्लस बी लिखता हूँ। अभी यहाँ पे मैं डिबग कर रहा हूँ, मैं डिबग के लिए आपको उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लूँ, सेपरेट मतलब कभी तो टाइम मिला तो बताऊंगा, मतलब कल के लेक्चर में डेफिनेटली मुझे लेना पड़ेगा। तो आपको डिबग करना होता है। डिबग मतलब कैसे होता है? जैसे अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो या फिर 2 व्हीलर चलाते हो गियर वाली, अगर आप क्लच दबाते हो तो क्या होता है? गाड़ी न्यूट्रल जैसे चलती है सर। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, गाड़ी न्यूट्रल जैसे चलती है। इसका मतलब ये होता है कंट्रोल किसके हाथ में आ गया गाड़ी का? ड्राइवर। ड्राइवर के हाथ में आता है। अगर आप गाड़ी गियर में होती है आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि गियर वो हमेशा रोटेट होते रहता है। आप ब्रेक दबाते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जब तक आप क्लच नहीं दबा करते हो आपको कुछ नहीं कर सकते, बराबर ना? आप देखिए अगर गाड़ी स्पीड में है और आपने ब्रेक दबाया तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी और गियर की वजह से गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपको गाड़ी पे कंट्रोल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसका क्लच दबाना पड़ता है, फिर ब्रेक दबाना पड़ता है, ताकि आपका कंट्रोल आ जाए आपको गाड़ी के ऊपर, फिर हम गियर चेंज करते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे, आपका प्रोग्राम तो रन हो रहा है लेकिन मुझे इसको डिबग करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू डिबग द प्रोग्राम वन बाय वन। अगर मैं जैसे कि किसी ने कुछ अपराध किया है तो पुलिस क्या करती है? एक पॉइंट पकड़ती है, मतलब सुराग पकड़ती है, उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, राइट? तो यहाँ से फ्लो बनता है, राइट? तो डिबगिंग मतलब यही होता है। अगर आपको आपका एंड पॉइंट अचीव करना है, डिबगिंग आना चाहिए।
ऑटोमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट खेल यही है, जिसको डिबगिंग आता है ना उसका 50% काम वही पे बन जाता है। देखिए डिबगिंग आया, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट नाम की कंसेप्ट होती है, ये दबाना पड़ता है। बस यहाँ पे मैंने क्या करा पता है क्या, मैं माउस से यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्लू स्ट्रिप आ रहा है छोटा सा, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये डिबग लिखा है, जैसे रन लिखा था वैसे डिबग भी आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा और इसको एस बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लाइन का स्ट्रिप आ रहा है, देखो ये वाला, ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि नाउ दिस लाइन विल एग्जीक्यूट। तो आप बताइए अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो ए में क्या वैल्यू आएगी, 10 10 आएगा। देखते हैं ए में, तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टेप ओवर और F6 बटन है, ये बटन दबाना होता है। आप ट्राई कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अभी मैं जो पता ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। देखते हैं ए की वैल्यू 10 आएगा, देखिए यहाँ पे बस मैंने कर्सर लेके गया, हाँ यार 10 दिख रहा है, बराबर है। फिर अभी मुझे ये वाला पड़ा, फिर F6 दबाना है, देखते हैं बी की वैल्यू क्या है, 20। तो जैसे C इक्वल टू A प्लस बी कर, देखो उसने A की वैल्यू 10 ली, B की वैल्यू 20 लिया, उनका वो एडिशन करेगा, कितना आएगा एडिशन, 30 आएगा। और 30 किस में स्टोर हो जाएगा, C में। देखते हैं C में स्टोर हो गया C में 30 स्टोर, समझ में आया? ओके अभी हम लोग यहाँ पे एक भी चीज कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये जो C है ये वेरिएबल है, ये क्या करता है पता है, ये आपका डिस्प्ले करने का काम करता है। जैसे कि आप अगर एटीएम मशीन पे जाते हो, वहां पे लिखा होता है एंटर अ कार्ड, एंटर अ पिन, राइट। वो क्या क्या होता है बेसिकली, उसके ऊपर किसने तो कमांड दिया होता है, उसने भी किसी ने तो उसके पीछे कोड लिखा होगा, उसके जो माइक्रो प्रोसेसर होता है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, वो जो लाइन लिखी होती है यही वो लाइन होती है, इसकी वजह से वहां पे वो दिखता है, ठीक है। किसी को भी डाउट है क्या बताइए इस केस में। सर वो ब्रेक पॉइंट कैसे समझना चाहिए, मतलब कब लगाना है क्या? अगर आपको डिबग करना है प्रोग्राम तो लगाना होता है। नहीं, कहाँ लगाना है, मतलब अभी ये छोटा प्रोग्राम इसलिए समझ, अगर आप कहीं पे भी लगाओ, जहाँ पे नहीं लगना है वहां पे नहीं लगना, देखना है ये जो ब्लू स्ट्रिप दिख रही है ना, आपको उसी के बीच में लगाना होता है। यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता, देखिए यहाँ पे C आया, यहाँ हाँ, पे ब्रेक पॉइंट नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, ये वाला हो रहा है थोड़ा सा, मतलब सर मेन मेथड के अंदर जा लगा सकते हैं। लगाना एक्चुअली मेन फ्लो के अंदर, ठीक है। समझ में है सबको? अभी मैं आपको फिर से इसको दिखाता हूँ, इसको मैं डिबग करूंगा। बस एक सेकंड। सर वो ऊपर है ना, ब्रेक पॉइंट आपने पब्लिक क्लास पर लगाया ना? हाँ मैंने पब्लिक क्लास पे नहीं, ओके इसको निकाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रेक पॉइंट डबल क्लिक किया और मैंने स्टॉप किया, जैसे मैंने बताया, फिर से बताता हूँ। डबल क्लिक करना आपका ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे डिबग के ऊपर क्लिक कीजिए, बस आपको क्या करना है F6 दबाना है। दो ऑप्शन है, आप कीबोर्ड का F6 दबा दीजिए, यहाँ पे ये वाला देखो C में वैल्यू क्या है, 30 आई, तो 30 आता है क्या देखते हैं, हाँ 30 आ गया, राइट। ये छोटा सा प्रोग्राम था, देखिए सर वो डिबग कैसे लगाते हैं वो समझ नहीं आया। डिबग के लिए मैडम आपको डबल क्लिक करना होता है पे माउस से, ठीक है। एक बार बताइए ना। रेकॉर्डिंग आहे ना. ठीक है, आपको क्या करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये वाला छोटा सा प्रोग्राम हुआ, अभी हम लोग छोटा सा और एक प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं इसे शॉर्टकट में लेते हैं WAP, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप अ नंबर्स। हमें क्या करना होता है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप अ नंबर, मतलब जैसे कि A की वैल्यू अगर 10 है और B की वैल्यू अगर 20 है, जब वो स्वैप होंगे वैल्यू चेंज होनी चाहिए, आपका आउटपुट ऐसा होना चाहिए। A की वैल्यू क्या होना चाहिए फिर, A should be 20 and B should be 10,
अभी आप सॉरी मैंने गलती किया है, यहाँ पे ए लिखना चाहिए। ओके ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों कर, हम लोग जस्ट नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको 2 बकेट दिया, उसमें अलग अलग कलर का पानी दिया, वाटर दिया, लिक्विड मतलब, आपको इसको मैंने बोला स्वैप करना है, तो आप क्या करोगे? मतलब ए है उसमें रेड कलर का, रेड है, और बी में येलो है। कोई प्लीज कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार। अगर मैंने आपको बोला इसको स्वैप करना, आप कैसे करोगे? बकेट और लगेगा। एग्जैक्टली एक टेम्पररी नाम का एक बकेट लूंगा। मैं पहले क्या करूंगा, रेड जो है और इसमें लिखूंगा, मतलब यहाँ पे लिखा, तो टेम्प में अभी क्या आ जाएगा? बराबर ना, मतलब ये आ जाए, मतलब बेसिकली रेड आ जाएगा, आ जाएगा। बराबर है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, येलो का पानी इसमें डाल दूंगा, रेड में, बराबर है। तो ए में क्या आ जाएगा? येलो आ जाएगा, राइट। आपको डायग्राम के बेस पे दिखा रहा हूँ, शायद आपको पता चलेगा थोड़ा। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है, और यहाँ पे टेम्प है। जल्दी करना, लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा। ये टेम्प फोल्डर है, तो पहले रेड वाला पानी यहाँ पे डालूंगा, तो टेम्प में क्या आ जाएगा? रेड आ जाएगा। ठीक है, मैं इमीडिएटली करता हूँ। ए की वैल्यू 10 है, ए की बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया देखिए, रेड का पानी टेम्प में डाल दिए, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट टेम्प इक्वल टू रेड। जैसे मैंने बताया था, हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होती है, तो यहाँ पे ए आएगा, बराबर है। तो टेम्प की वैल्यू, ए की वैल्यू टेम्प में आ गई, बराबर ना, मतलब ये ए की वैल्यू, ए की वैल्यू टेम्प में आई। अभी मैं क्या करूंगा, बी की वैल्यू किस में डालूंगा? ए में डालूंगा। बी की वैल्यू ए में डालूंगा, बराबर है। तो बी की वैल्यू कहाँ पे आ गई? बी की वैल्यू ए में डाले। अभी इसके बाद क्या करूंगा, तो ये तो खाली हो जाएगा, इसको मैं अभी ओवरराइड कर सकता हूँ। तो इसमें अभी क्या करूंगा, मैं टेम्प की वैल्यू क्या करूंगा, बी में डालूंगा। देखो ऐसे साइकिल चला, बराबर है। तो अभी मैं क्या करूँ, टेम्प, मेरे पास जो टेम्प की वैल्यू है, देखते हैं अभी इसको हम लोग थोड़ा रन करते हैं, तो थोड़ा पता चलेगा। पहले इसको मैं रन करता हूँ, और ये अपना लास्ट प्रोग्राम होगा आज के लिए, इतना ही करते हैं। देखो ब्रेक पॉइंट लगाना है आपको, बस उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, काम बन जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिबग का नाम दिख रहा है सिंबल, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये होगा, देखिए अभी बस पढ़ना चालू कीजिए। ए की वैल्यू क्या है? 10 है। बी की वैल्यू क्या है? 20। अभी टेम्प में कुछ है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी तक एग्जीक्यूट हुआ है क्या? नहीं हुआ। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे F6 दबा रहा हूँ। तो देखिए टेम्प में क्या आएगा, बताइए अभी टेम्प में क्या आएगा? 30 10 आएगा 10 आएगा, बराबर है। ओके, फिर b इक्वल टू ए लिखा है, तो b की वैल्यू a में कॉपी हो रही है, तो a की वैल्यू क्या है? अभी 20 है। अभी ये रन होने के बाद क्या हो जाएगा? ये रन होने के 20 हो जाएगी। देखो a की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई। फिर टेप में ऑलरेडी अपना कितना है? 10 है, तो b में क्या आ जाएगा? इसको 10 देखते हैं, 10। ठीक है, 10 आ गया, और सेव करते हैं। बराबर, a की वैल्यू देखो, पहले a की वैल्यू 20, फिर b की। मैं आपको इसका थोड़ा अलग वे से भी बताता हूँ, इसको थोड़ा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ा पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिए। देखिएगा, जैसे ही, मतलब मुझे ये बताना, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो ए नाम के वेरिएबल में क्या आ गया? 10 हो गया। जैसे ए लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो बी नाम के वेरिएबल में क्या है? 20 है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, टेम नाम के वेरिएबल में क्या आ गया? बताइए मुझे, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद टेम भी 10 आ गया। ओके, नाउ टेल मी,
ए कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। ओके, जैसे a इक्वल टू बी आया तो b की वैल्यू क्या है बताइए मुझे। b की वैल्यू 20 है, वो किस में चली 20 जाएगी a में, ए तो में a की वैल्यू A ओवरराइड हो जाएगी, उसकी जगह 20 आ जाएगा। तो b इक्वल टू टेम्प लिखा, तो टेम्प की वैल्यू क्या है 10 है 10 है, वो किस में जाएगी b में जाएगी। बी में बी में अभी पिक्चर क्लियर हुआ ज्यादा। तो a की वैल्यू क्या है अभी लेटेस्ट 20 है, b की वैल्यू क्या है 10 है, तो हम लोग इसको प्रिंट करें तो ये 20 प्रिंट करेगा, ये 10 प्रिंट करेगा, होगा इतना इजी होता है। सर ये लेकिन अपन यूजिंग थर्ड वेरिएबल हो गया ना सर, सर मतलब जी वो टेम्प। बाद में देखते हैं ना, वो कल देखते हैं ना कैसे। नहीं सर, हम हाँ इसमें जो लिया है टेम्प वो थर्ड हो गया ना, लेकिन हाँ, मैंने क्वेश्चन में थोड़ी लिखा था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, लिखा है क्या। मतलब अगर सर हम इन टेम्प इक्वल टू ए वो नहीं लेके कर सकते क्या सिर्फ डायरेक्ट सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है बताए पढ़िए, स्क्रैप नंबर? बस उतना मैंने कुछ आगे लिखा है क्या विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, नो सर। इसीलिए कल मैं बोलूंगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस करते इतना ही। सर इसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा हमको? यूट्यूब पे मिलेगा, मेरे सारे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक मिनट मैं इसको पॉज करता हूँ पहले।